भाग 1 गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिवार को नशा मुक्ति अभियान को एक सार्थक प्रयास। अखिल विश्व गायत्री परिवार का जनक परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ज्यूले दुर्व्यसनलाई परिवार समाज र राष्ट्र विकासका लागि अभिशाप भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। पूज्य आचार्य श्रीले आफ्ना उद्बोधनहरूमा नशा एक अभिशाप हो, यसले मानिसको शरीर र आत्मा दुवैको नाश गर्छ भनेर सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। दुर्व्यसन अर्थात् जसले गर्दा तन मन र बुद्धि बिग्रन्छ त्यो व्यसन हो र यो नै प्राणघातक शत्रु पनि हो। तर दुःखद के पनि छ भने हाम्रो समाजले नशा नाशको जग हो भनेर कैयौं दशकदेखि मन्त्र झैं फलाग्दै आएको छ, तर पनि नशाको जरा समाजमा झन्झन गाडिँदै गएको छ। यो अवधिमा अखिल विश्व गायत्री परिवारले आफ्ना सृजन सैनिकहरूका माध्यमबाट यस सन्दर्भमा आफ्नो प्रयासलाई सार्थक रूपमा जारी राखिरहेको छ। विगतका दिनहरूमा अखिल विश्व गायत्री परिवारको तर्फबाट आदरणीय डाक्टर चिन्मय पाण्ड्याले भारत सरकारको नशा मुक्ति अभियान अन्तर्गत सामाजिक न्याय र अधिकारिता विभागका साथमा साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यसबाट देशभरमा चलिरहेका कार्यक्रमहरूमा भारत सरकारको पनि सहयोग रहनेछ। इस देश के 15% युवा आज हमें नशे से जूझते अपने जीवन की उम्मीदों को बर्बाद करते दिखाई पड़ते हैं, और वो जो भटके हुए हैं वो और कोई नहीं है, हमारे ही भाई है। उन्हीं को सही राह पर लाने के लिए आज गायत्री परिवार यहाँ आकर के उपस्थित हुआ है। 6 करोड़ के करीब लोग अल्कोहल से जूझ रहे हैं, 1 करोड़ के करीब लोग ओपियोइड से, हेरोइन से, नारकोटिक्स से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ के करीब लोग हैं जो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं, और इन सबको दिशा में लाने का कार्य गायत्री परिवार को करना है। यदि इतिहास हेर्ने हो भने 80 को दशक पछि समाजमा नशाको प्रसार र प्रचार तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ। आजको युवा पिँढीले आफ्नो र परिवार कसैको पनि चिन्ता नगरेर अन्धाधुन्ध रूपले दुर्व्यसनलाई अपनाइरहेको छ र जसले गर्दा परिवार, समाज र राष्ट्र सबैलाई हानि पुगिरहेको छ। यस कारण समाजको अग्रपंक्तिका मानिसहरूले समाजलाई सही दिशा दिनको लागि कार्य गर्नु परेको छ र मात्र असम्भव देखिने काम पनि सम्भव हुन पुग्नेछ। प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा यो वास्तविक र सहज हुने देखिन्छ। यदि नशा सम्बन्धी सरकारका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने बेहद दुःखद र निराशाजनक स्थिति देखा पर्दछ। भारतमा 10% भन्दा बढी जनसङ्ख्या त अवसाद, न्यूरोसिस र मनोविकृति सहित मानसिक विकारले पीडित छ। यसका साथै 1000 मा 15 व्यक्तिले नशालु औषधिको सेवन गर्छन् र प्रति 1000 मा 25 जना त क्रोनिक अर्थात् रक्सीका स्थायी बानीका शिकार भइसकेका छन्। यसरी देशभरमा 80% मनोरोगी र नशा गर्ने समस्याले पीडित रोगीहरूलाई अस्पतालको सुविधा पनि उपलब्ध भइरहेको छैन। नशाको बानी यति धेरै खतरनाक हुन्छ कि नशा खाने पिउने कतिपय मान्छे त धेरै नशाको अवस्थामा र कतिपयले नशा गर्न नपाउँदा आत्महत्यासम्म गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का अनुसार सन् 2021 में नशाको बानीको कारण
10,000 भन्दा बढी मान्छेले आत्महत्या गरेका छन्। दुर्व्यसनका कारणले आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। प्रत्येक वर्ष 1,000 भन्दा बढी घटनाहरू थपिँदै गएका छन्। आजको यो विषम परिस्थितिकालाई मध्यनजर गर्दै अखिल विश्व गायत्री परिवारका दुवै प्रमुख व्यक्तित्व श्रद्धेय डाक्टर प्रणव पाण्ड्याजी र श्रद्धेय शैल दिदीजीले हामी सबैलाई आह्वान गर्दै भन्नुभएको छ, नशाको यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि समाजका प्रबुद्ध जनहरूले ठुलो जिम्मेदारी उठाउनु परेको छ र आफ्नो दायित्व ईमानदारीका साथ पूरा गर्नुपर्नेछ। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल की साक्षी में हम शपथ लेते हैं कि हम आज से स्वयं कभी किसी प्रकार के गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे। अपने परिवारजनों को भी प्रेरणा देंगे कि हमारा परिवेश नशा मुक्त बने। हमारे वेदों में नशेबाजी को महापातक बताया गया है। महापातक, सबसे बड़े पातक कुछ हैं, उनमें महापातक जो है वो नशेबाजी। भाइयों बहनों, घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण नशा है। नशा उन्मूलन होगा तो गैंगरेप भी बंद हो जाएंगे। नशा उन्मूलन होगा तो ये बलात्कार होते हैं ये बंद हो जाएंगे। नशा उन्मूलन होगा तो अपराधों की जड़ समाप्त हो जाएगी। अगर हमने अपराधों को समाप्त कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये हमको सबको सोचना पड़ेगा। युग ऋषि पूज्य गुरुदेवले जुन व्यसन मुक्त समाजको स्वप्न देख्नु भएको थियो, त्यो स्वप्नलाई साकार पार्नको लागि गायत्री परिवार र देव संस्कृत विश्वविद्यालय तन्मयताका साथ लागि परेका छन्। यसका साथै मध्य प्रदेशको गायत्री परिवारका परिजन पनि नशा मुक्तिको अभियान चलाइरहेका छन्। ये बड़े गौरव का विषय है कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के स्थापित आंदोलनों में दुर्व्यसनों से मुक्ति को आज से 50 वर्ष पहले चुना। यहाँ पर बड़वानी की टीम बैठी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आज से 4 वर्ष पहले उन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से 108 कुंडी यज्ञ किया और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो बच्चे अपना अपना कुर्ता लेकर चल पड़े, बोले आप दान दे दीजिए। लोगों ने सोचा कि शांतिकुंज वाले तो पैसे मांगते नहीं, ये लोग क्या मांग रहे हैं। उन्होंने कहा आपको क्या देना है, बोले नहीं हमको आपकी सिर्फ बीड़ी दे दीजिए, आपकी सिगरेट दे दीजिए, आपको शराब दे दीजिए। लोग जो थे फूट फूट करके रोए। पूरा गांव बदला, शहर बदला, देश बदला। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा सहित भारतका कैयौँ राज्यका गायत्री परिवारका साधक र जागरुक युवाहरूले सडक नाटक र र्याली, गोष्ठी, पैदल, बाइक र साइकल र्याली आदि कार्यक्रमहरू गरेर जनजागरुकता गराइरहेका छन्। यी माध्यमहरूबाट दुर्व्यसनबाट टाढा रहन प्रेरित गर्दैछन् र नशा सेवनबाट हुने हानि र रोग व्याधि तथा मानसिक तनावप्रति जागरुक गराइरहेका छन्। साथै नशा मुक्तिको प्रशिक्षण र शिक्षण जस्ता गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यी माध्यमहरूले विशेषतया युवा पिँढीलाई नशाका हानिकारक दुष्प्रभावका बारेमा जागरुक गर्ने साहसिक काम गरिरहेको छ। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। विराट रैली जो आज आप देख रहे हैं,
इसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रदेश सरकार से, बंद करिए इस शराब के व्यापार को। इसको आप बंद कर देंगे तो विश्वास मानिए हमारे इस राज्य में बहुत से अपराध कम हो जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत बचेगी और हम सब एक राम राज्य की जो परिकल्पना करते हैं उसको यथार्थ रूप में पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, देश की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है, की शक्ति नारी है। क्या है एक ही सपना, नशा मुक्त हो सपना, नशा मुक्त हो अपना देश, नशा मुक्त हो अपना देश। बंद करो भाई बंद करो, नशा देश से बंद करो। युवाहरूलाई बिडी सिगरेट रक्सी जस्ता नशाबाट टाढा रहन र यसबाट हुने रोगहरूलाई देखाएर नशाको बानी छुटाउन प्रेरित गरिरहेका छन्। साथी हो, तपाईलाई एउटा कुरा बताउँदैछु के भने बिडी चुरोटको धुवामा 4000 भन्दा बढी घातक विषालु र रसायन हुन्छन्। ती मध्ये 50 वटाले त क्यान्सर नै जन्माउन सक्छन्। अति विषालु पदार्थ भनेको निकोटिन, साइन्स, कार्बन मोनोअक्साइड पनि त्यसैमा हुन्छन्। तपाईहरूले यी नशालु पदार्थहरूबाट हुने हानिका बारेमा थाहा पाइरहनु पर्छ। धूम्रपानको सबभन्दा धेरै दुष्प्रभाव हाम्रो आँखा, फोक्सो र हृदयमाथि पर्दछ। धूम्रपान गर्ने मानिसलाई जुन जुन रोगहरू हुन्छन् त्यो मानिसका साथ रहनेहरूलाई पनि तिनै रोगहरू हुने सम्भावना रहने गर्छ। यस्तो किन हुन्छ के तपाईले थाहा छ? आज विश्वमा करिब 2 अरब मानिसले धूम्रपान गर्छन्। यदि तपाईले पनि नशा गर्नुहुन्छ भने अहिलेदेखि नै सावधान हुनुहोस्। तपाईं योग्य योग प्रशिक्षकबाट भस्त्रिका, कपालभाती र अनुलोम विलोम प्राणायामको विधि सिक्नुहोस्। नशा छुटाउनलाई पश्चिमोत्तान आसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै 1 गिलास पानीमा 2 चम्मच मह र 1 कागतीको रस मिसाएर नशालु पदार्थ खान पिउन मन लागेपछि दिनमा 2 पटक पिउनुहोस्। यसका साथै अदुवाको रसमा ज्वानो, कालो नुन र कागतीको रस मिसाएर एउटा मिश्रण बनाइराख्नुहोस् र यसलाई दिनमा 3-4 पटक अलिअलि लिन सक्नुहुन्छ। देव संस्कृत विश्वविद्यालयमा नशा छुटाउनको लागि ध्यान र प्राणायामका तरिकाहरू पनि सिकाइन्छ। एक व्यक्ति के व्यसन को छुड़ाने का काम करना है, उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने का काम हमें करना है। तो क्या किया जा रहा है? करने की दृष्टि से जो पहला कार्य हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का एक जगह पर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने का काम कर रहे हैं। व्यसन मुक्ति के नाम से एक नई वेबसाइट का निर्माण शांति कुंज की IT सेल के द्वारा किया गया है। तो जो नई वेबसाइट है व्यसनमुक्ति.awgp.org, इस पे हम लोग चाहते हैं कि जितना गंभीर कार्य गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है उसको एक जगह पर हम लोग अच्छे से जानकारी के रूप में, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में ले आएँ। साथ ही एक ईमेल भी खोला गया है ताकि यदि किसी को इससे संबंधित जिज्ञासा हैं, प्रश्न हैं, सुझाव हैं, समस्याएं हैं और यदि वो अपने अपडेट देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को पहुंचाना चाहते हैं तो इस व्यसनमुक्ति@awgp.org जो हम लोगों का ईमेल एड्रेस है इस तक पहुंचा पाने की स्थिति में होंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, जितने प्रज्ञापीठ हैं, जितने प्रज्ञा संस्थान हैं और आज के बाद जितने होने वाले कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों में एक अनिवार्य शर्त हम जोड़ दें कि जो व्यक्ति आकर के बैठ रहा है उसको इस संकल्प पत्र को पूरा करना है, संस्कार को निश्चित रूप से पूरा करके ही बैठना है। क्योंकि आप तंबाकू खा करके भगवान का मंत्र कैसे बोल सकते हैं? आपके पास यदि हृदय में भावना है और आप गंगा जल को हाथ लगाने जा रहे हैं तो उसी हाथ से आप शराब को कैसे हाथ लगा सकते हैं? पर इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य हम लोगों को पब्लिसिटी नहीं है,
इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य प्रेजेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है। इतना बढ़िया काम गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है कि यदि हम किसी को एक जगह पर, एक स्थान पर अच्छी तरह से दिखाना चाहें तो वो दिखाने के लिए उस सारी सूचना का एकत्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। न केवल आप उन स्टिकर्स को प्राप्त कर सकते हैं, उन सद्वाक्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस साहित्य के सेट को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ उस एग्जीबिशन को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम जगह जगह पर दिखाने का कार्य कर सकते हैं। प्रज्ञा गीत भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखाए गए अनेकों हैं जो कि इस दुर्व्यसन से छोड़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, संकल्पित करते हैं, उत्साहित करते हैं। प्लेलिस्ट के रूप में शांति कुंज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न के द्वारा आपको उपलब्ध भी कराई जा रही है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जब बात गीत की आई है तो ये भी बता देना उचित होगा कि एक नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला भी लिखी गई है। यहाँ से ऐसे नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला को लिखा गया है जिसका कोई भी कहीं पर भी मंचन कर पाने की स्थिति में है और लोगों को बता सकते हैं कि ये जो नशे की लत है वो कितनी ज़्यादा बुरी है, इससे कितना ज़्यादा व्यक्ति का नुकसान हो रहा है और क्यों इसको छोड़ने की आवश्यकता है। एक अनुसन्धान का अनुसार यदि नशाबाट युवा पीढी सचेत भएन र नशापान यस्तै बढ्दै गयो भने युवा पीढीका शरीर नशाको भारीबाट थिचिएर टुट्न बेर लाग्दैन र त्यस अवस्थामा देशलाई विकसित, आत्मनिर्भर र समृद्धिशाली बनाउन निकै समय र श्रम खर्चिनुपर्ने हुन सक्छ। यस कारण आउनुहोस् युग ऋषि पूज्य पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यज्यू र अखिल विश्व गायत्री परिवारको दिव्य स्वप्नको भारतलाई साकार गर्नको लागि आफ्ना भावना र समयको एक अंश लगाऊं। धन्यवाद। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।